ये जो कहानी आपको बताने जा रहे हैं 16 मार्च 2023 को एक लड़की जो कि ईरानियन एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट जिसका नाम सफीटा गोहलान ईरानियन जेल से 4 साल 7 माह बाद रिहाई पाने के बाद तकरीबन 6-7 घंटों बाद दोबारा ईरानियन फोर्सेस की हिरासत में चली जाती है। ईरानियन फोर्सेस ने गोहलान को दोबारा क्यों हिरासत में 6 या 7 घंटों बाद ले लिया, ये क्लिप देखिएगा। Appears to show her leaving the notorious Evin prison. She's without a headscarf, chanting anti-regime slogans. ये वीडियो के मनाज़र में बआसानी आप देख सकते हैं। जब गोहलान को मशहूर ज़माना बदनाम जेल इवेन से आज़ाद किया तो उस वक़्त उसने हेडस्कार्फ सर पे नहीं लिया हुआ था, और दूसरी अहम बात, वो एंटी रजीम के नारे लगा रही थी। सोर्सेज का कहना था जब सफीडा ईरानियन जेल इवेन से रिहाई पाकर बाहर आई तो उस वक़्त कुछ घंटे उसने ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में अपनी फैमिली मेंबर के साथ गुजारे। अब वो अपने गाँव की तरफ लौटने वाले थे। तेहरान का और उनके गांव का तकरीबन 8 घंटे का फासला कार ड्राइव पर है। तीनों गाड़ियों में सफीडा के फैमिली मेंबर ईरान के कैपिटल तेहरान से अपने टोन होम की तरफ निकले। अभी सिर्फ 3-4 घंटे की ड्राइव की होगी कि अचानक से सड़क पर ईरानियन फोर्सेस की 10 से 12 गाड़ियां नुमादार हुई और उन्होंने सफीडा की फैमिली की तमाम गाड़ियों को रोका। सफीडा सबसे आगे अपने भाई के साथ उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी। ईरानियन फोर्सेस ने तमाम फैमिली मेंबर के मोबाइल जब्त कर लिए, बल्कि 2 और फैमिली मेंबर को हिरासत में ले लिया और सबको नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया। जर्नलिस्ट का कहना था कि हमको मालूम नहीं गोहलान सफीडा इस वक्त किस हाल में और किस जगह पर ईरान की मौजूद है, क्योंकि जब गोहलान जेल इवन से बाहर आई तो उस वक्त ना तो उसने हेडस्कार्फ पहना हुआ था और एंटी रजीम के नारे भी लगा रही थी। हत्ता कि जो जर्नलिस्ट मरियम क्लेरन है, मनाजर आपकी स्क्रीन पर, इसकी वालदा का नाम नहीद गुराई जो कि दोहरी शोरियत जर्मनी की और ईरान की रखती है। इस वक्त इस जर्नलिस्ट की वालदा भी ईरानियन जेल में मौजूद है। जिस तरह हफ्ता इतवार पूरे यूरोप में और कुछ दुनिया के दूसरे ममालिक में छुट्टी होती है, इसी तरह ईरान के अंदर जुमेरात को और जुम्मे को छुट्टी होती है। अब गोहलान ईरानी फोर्सेस की हिरासत में मौजूद है तो हफ्ते से पहले ना तो उससे मुलाकात हो सकती है और ना ही अब उसके केस की पैरवाई की जा सकती है, जबकि हफ्ते वाले दिन मामला देखे जाएंगे। ये आप एक और क्लिप सुनिएगा। मारियम क्लेरन के मुताबिक For political prisoners are horrible. In the beginning of the detention, they are always held in isolation sections, in solitary confinement. They are tortured and interrogated for months. And once they have got a sentence in a show trial, they usually get transferred to the general ward in Evin prison. ईरानियन जेल की सूरत काफी खराब है। जो भी सियासी एक्टिविस्ट होते हैं उनको हिरासत में बिल्कुल लैदा रखा जाता है, सजाएं भी दी जाती हैं, इंटेरोगेट भी किया जाता है और फिर 1 महीने या तकरीबन इससे ज्यादा वक्त के बाद जेल के जनरल वार्ड में भेज दिया जाता है। मगर ईरानियन इवन जेल के बारे में मशहूर है कि ये एक ईरानियन इवन यूनिवर्सिटी है जहां पर इंसान बहुत कुछ अपनी जिंदगी में सीखता है। दूसरी तरफ अगर हम बात गोहलान की करें तो वो तकरीबन 5 साल के करीब ईरान की मुख्तलिफ जेलों में रह चुकी है। उसको उन जेलों में भी भेजा गया है जहां पर सिर्फ कत्ल के मुजरिम मौजूद होते हैं। लिहाजा अब बारी हमारी आती है कि हमने इस मैटर को किस तरह देखना और सोचना है। सबसे पहले तो ईरान के मुल्क का हिजाब के बारे में आइन और कानून क्या है। अगर उनके मुल्क का आइन और कानून ये कहता है कि ईरानियन हर औरत हिजाब के बगैर बाहर नहीं निकलेगी तो बिल्कुल ठीक, औरत को बिल्कुल हिजाब के बगैर नहीं निकलना चाहिए। मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ कानून और आइन है, हत्ता कि हम सब मुसलमानों का कानून और आइन एक ही इस्लाम है। लिहाजा अल्लाह ताला हम सबको मर्द औरतों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में फैसला आपने करना है, ईरानियन गवर्नमेंट ठीक है या ये लड़की ठीक है। हम आपके लिए इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं, तो लिहाजा साथ जुड़े रहने के लिए गुलशन इंटरनेशनल न्यूज उर्दू चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में अपने ख्याल का इजहार जरूर करें।